छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बयान ने हलचल मचा दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने जेल से रिहाई के बाद सरकार पर हमला करने के बजाय बीजेपी और डिप्टी सीएम अरुण साव को खुले मन से धन्यवाद कह सबको चौंका दिया। इससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है कि आखिर कवासी लखमा ने ऐसे क्यों कहा और इससे कवासी लखमा क्या करने जा रहे हैं, इस सब पे भी गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूँ। अपनी आजादी के लिए बीजेपी और डिप्टी सीएम अरुण साव को धन्यवाद दे रहे ये हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा। है कांग्रेस के, लेकिन बाहर आते ही बीजेपी को लेकर बयान दे दिया, जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि लखमा बाहर आएंगे तो सबसे पहला निशाना सरकार पर साधेंगे, लेकिन हुआ एकदम अलग। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या सा अरुण साव वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एक तरफ तो कवासी लखमा अरुण साव की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता कवासी लखमा को निर्दोष बता रहे हैं। देखिए, सभी को पता है कि आबकारी घोटाला किस तरह से किया गया, कौन उसके पीछे थे, कहां कहां तक सूत्र था, ये सभी को पता है। और इसलिए मैंने उनके संबंध में जो बात कही थी वो उसी संदर्भ में कही थी कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। कवासी लखमा और बीजेपी के नेताओं के इन बयानों के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजधानी में मौजूद कांग्रेस नेता भी उनके स्वागत में नहीं पहुंचे, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। कवासी लखमा जी ने अरुण साव जी के बारे में कहा। अरुण साव जी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कवासी लखमा जी बेगुनाह है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, उनकी पूरी पार्टी जानती है कि वो जो जितना भी प्रकरण ईडी में चल रहा है वो सब बेबुनियादी है, फर्जी बनाए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव की तारीफ करने पर कांग्रेस ने कहा कि वो बेगुनाह है, इसीलिए बीजेपी भी उनका समर्थन कर रही है। लेकिन बीजेपी का कवासी लखमा को इस तरह समर्थन देना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कवासी लखमा बस्तर के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साधने के समीकरण में काम कर रही है। हालांकि आने वाले दिनों में ये बयान सियासी समीकरणों को किस दिशा में ले जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर कवासी लखमा के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। कांग्रेस के नेता होकर बीजेपी की तारीफ और रिहाई के समय कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। इस बयानबाजी से आने वाले दिनों में आदिवासी राजनीति और सत्ता के समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखमा के इस बयान पर सियासी बवाल छत्तीसगढ़ में चल रहा है।